महाराष्ट्र में जो बगावत हुई थी वो बगावती खेमा देखकर तो हर कोई दंग था, लेकिन अभी भी लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि उद्धव गुट को झटका देने के लिए 2-3 विधायक शिंदे से मुलाकात करते नजर आए। लेकिन आपको याद दिला दे, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे सब बड़े फैसले लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत, जो कि शिवसेना के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते थे, उद्धव ठाकरे के लिए आवाज बुलंद करते थे, उनको जेल की सलाखों के ही पीछे डाल दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रश्मि ठाकरे जब एक हाल ही में ठाणे में जो रैली थी वहां पर शिरकत करती नजर आई, तो वहां पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी थी, एक बात भी नहीं कही। लेकिन यही चुप्पी शिंदे गुट के लिए बहुत बड़ा निशाना था कि ये तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है। अगर कुछ हुआ तो यहाँ पर आदित्य, तेजस और उद्धव मिलकर तो बड़े कदम उठा ही रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द रश्मि ठाकरे भी कुछ तगड़े फैसले ले सकती हैं। लेकिन रश्मि ठाकरे के फैसलों का इंतजार करने अगर बैठ गए तो काफी समय बीतता नजर आएगा। इसी वजह से उद्धव ठाकरे खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं शिंदे गुट को। और दशहरा रैली को लेकर उन्होंने जो बातें कही वो साफ कर दिया है कि दशहरा रैली तो होती नजर आएगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट की। शिंदे गुट को ये खुली चुनौती दे दी है, क्योंकि भले ही सरकार बीएमसी की तरफ से नोटिस मिले ना मिले, लेकिन उनकी ही रैली होगी, उनका ही संबोधन होगा, ये बात साफ कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ आप सभी को जानकारी दे दे किस तरीके से रश्मि ठाकरे को लेकर एक समय कई सारे शिवसैनिक, कई सारे नहीं, कुछ शिवसैनिक यहाँ पर ये बातें करते नजर आए थे कि उद्धव ठाकरे की जगह रश्मि ताई को नेतृत्व संभालना चाहिए शिवसेना का। शिवसेना के नेतृत्व को लेकर समय समय पर सवाल खड़े किए गए। जब राज ठाकरे सवाल उठाते थे, देवेंद्र फडणवीस सवाल उठाते थे, और यहाँ तक कि कई बार कुछ बयान एनसीपी और कांग्रेस के भी चुप जाते थे शिवसेना नेताओं पर। लेकिन अब देखना दिलचस्प है इन सब के बीच क्या शिंदे गुट के खिलाफ रश्मि ठाकरे कोई बड़ा कदम उठाती हैं या नहीं, क्योंकि रश्मि ठाकरे के फैसलों का इंतजार रहेगा। जिस तरीके से रश्मि ठाकरे ने फोन कॉल कर शिंदे गुट को वापस बुलाने की मांग करी थी जब बगावती खेमा अपने चरम पर था, और उसके बाद अब जब कुछ रैलियों में शिरकत करती नजर आई हैं, तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या रश्मि ठाकरे भी कहीं ना कहीं इस चुनावी समीकरण में बीएमसी चुनाव से पहले मैदान में उतरेंगी या नहीं, क्योंकि बीएमसी चुनाव में इस बार राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के एक साथ चुनाव लड़ने के यहाँ पर कई सारे खबरें आ रही हैं। तो वहीं महाविकास अघाड़ी अगर एक साथ है तो कांग्रेस तो इस समय कमजोर पड़ी है। शरद पवार ने अपनी पार्टी को मजबूती से बांधे रखा है, लेकिन उद्धव गुट को अगर पूरी तरीके से बांधे रखना है तो अब हर किसी को मिलकर यहाँ पर साथ देना होगा, जिसमें रश्मि से लेकर आदित्य की भी बड़ी भूमिका रहेगी। तो क्या आप भी चाहते बीएमसी चुनाव से पहले रश्मि ठाकरे भी कुछ बड़े कदम उठाएं? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।